हेलो स्टूडेंट, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में हम आज पढ़ेंगे और क्लास 10th के मतलब सिलेबस के बारे में पूरा हम बात करेंगे कि सिलेबस में क्या आता है और क्या नहीं आता है, किस टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि द्विघात का मतलब क्या होता है। द्विघात का मतलब होता है दो घात वाले। ठीक है, द्विघात का मतलब होता है दो घात वाले। और समीकरण को हम समझते हैं, समीकरण किसे कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें ऐसा बहुपद जिसकी तुलना ऐसा बहुपद जिसकी तुलना शून्य से करते हैं समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे x + 4 = 0, x + 6 = 0। किसी भी बहुपद को हम जब शून्य के बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। जैसे 2x² + 5 = 0। ये क्या है, बहुपद है। इसको जब हम शून्य के बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। या 3x² + 2x + 1 = 0। ये बहुपद है, इस बहुपद को हम शून्य के बराबर कर दिए हैं तो क्या हो गया, समीकरण हो गया। ठीक है, अब हम जानेंगे द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण अब समझिए, ऐसा समीकरण जिसमें चर राशियों की अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशियों का अधिकतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहलाता है। व्यापक रूप द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c बराबर 0 बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, इसी को हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहते हैं, जहाँ a, b और c अचर राशियां हैं। ठीक है, अचर राशियां हैं। a = 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण में अगर a का मान 0 हो जाए तो वह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि a = 0, यानी a का मान इस समीकरण में कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 हो जाएगा तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इस बात को आइए हम समझाते हैं कि अगर a का मान हम 0 कर दे रहे हैं तो वह द्विघात समीकरण क्यों नहीं हो रहा है, इस बात को समझते हैं। मान लीजिए कोई हम समीकरण द्विघात समीकरण ले रहे हैं, जैसे 5x² + 2x + 3 = 0। ये क्या है, हमारा द्विघात समीकरण है। अगर a
इसमें हम देखेंगे समीकरण में, देखिए जहाँ हम कह रहे हैं कि ax² + bx + c = 0, जहाँ a b c अचर राशियाँ हैं। ठीक है, तो a b c देखिए, a किसका गुणांक है? x² का गुणांक है ना। तो इसमें x² का गुणांक क्या है? 5 है, यानी कि a बराबर यहाँ 5 दिया हुआ है। ठीक, और b बराबर देखें तो b बराबर 2 दिया हुआ है, इसलिए कि b का गुणांक x है और यहाँ पे x का गुणांक क्या है? 2 है, तो b = 2 हो जाएगा। और c क्या है? यहाँ पे 3 है, c का मान 3 है। इस समीकरण से हम अगर तुलना कर रहे हैं व्यापक रूप से, तो वहाँ से a b c का मान निकल रहा है। अगर a = हम इसको 0 मान लें, a = क्या मान लें हम? 0। ठीक है, तो हम a का मान इस समीकरण में 5 के जगह पे हम रखेंगे ना, तो रखिए a = 0 × x² + 2x + 3 बराबर 0 होगा। ठीक है, अब देखिए किसी भी संख्या का 0 में जब हम गुणा करते हैं तो वो 0 क्या कर देता है? उस गुणांक को भी 0 कर देता है। ठीक है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, इसका मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। + 2x + 3 बराबर 0, यानी कि हम अब देख रहे हैं यहाँ पे, तो 2x + 3 बराबर 0 हमारा समीकरण बच रहा है। ठीक, हम जानते हैं कि किसी भी समीकरण में चेक करके अधिकतम घात को हम देखते हैं कि उसका घात कितना है। अगर 2 रहता है तब वो द्विघात समीकरण होता है, और इस समीकरण में हम देख रहे हैं कि कहीं भी चर राशि का, यानी यही एक चर राशि है, तो इसका अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि a ≠ 0। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे कि समीकरण को जांच करके बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। ये क्वेश्चन पूछता है आप लोग के पेपर में कि जांच करके बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, तो पहला ये क्वेश्चन पूछता है जांच करना। ठीक है, जांच करना। ठीक, दूसरा पूछता है मूल। ठीक है, मूल ज्ञात करना। ठीक, तो मूल ज्ञात करने में हम 3 प्रकार से मूल को ज्ञात करते हैं। ठीक है, मूल में हम 3 प्रकार से क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। तो पहला क्या विधि है मूल ज्ञात करने की? तो एक पहला विधि है गुणनखंड, गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि। दूसरा क्या विधि है? पूर्ण वर्ग बनाकर। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाकर। और तीसरा क्या है? श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, 3 विधियां हैं और तीनों यह पूछा जाता है। तीनों में यह 2 100% आता है और इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है कि यह श्रीधराचार्य विधि पूछेगा कि नहीं पूछेगा। लेकिन यह दोनों विधि 4 नंबर का, यानी कि 4 मार्क का, यानी कि 4 नंबर का क्या होता है? ये पूछा जाता है। और बाकी और कोई क्वेश्चन आए चाहे न आए, ये भी कोई गारंटी नहीं है कि ये मूल ज्ञात, ये जांच करना आएगा कि नहीं। लेकिन मूल ज्ञात करने में यह गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना, ये दोनों विधि आता है। यानी कि हमको महत्वपूर्ण रूप से यही विधि हर जगह पूछा जाता है। ये श्रीधराचार्य विधि कहीं नहीं पूछी जाती है, लेकिन शायद 2-3 नंबर में मुश्किल से पूछ दे, कहीं तो पूछ दे, नहीं तो ये पूछता नहीं है। लेकिन यह गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना, यह 2 विधि पूछा जाता है। तो आइए हम पहले को पढ़ेंगे अब। ठीक है, कि जांच करना, यानी जांच करके बताइए कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, किसी भी समीकरण को दिया रहेगा तो पहले हम उसको हल करेंगे, और हल करके
हम देखेंगे कि उस समीकरण में चर राशियों की अधिकतम घात कितनी है। अगर चर राशियों में अधिकतम घात 2 रहेगा तो वह द्विघात समीकरण होगा। अगर 2 के अलावा एक घात हो, ठीक है, एक घात हो या एक के अलावा हो, 3 हो या 4 हो, ठीक है, 4 हो या 5 हो या इसके अलावा यानी कि 2 के अलावा 2 के अलावा कुछ भी घात हो चर राशियों की तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो हम किसी भी समीकरण को चेक करेंगे तो हल करेंगे, उस हल करके उसको समीकरण को देखेंगे कि उसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी आ रही है, तो उसको हम देख करके बताएंगे कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, तो आइए अब हम हल करके देखेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं जांच करना, समझ लीजिएगा, जांच करना। इसमें हम पहला सवाल अब करेंगे कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को हल करके देखते हैं यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। ये पूछ रहा है कि जांच करके बताइए यह दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो कुछ सवालों में देखिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जैसे इसमें x-2 का होल स्क्वायर दिया है, यानी कि दो प्रकार का इसमें सूत्र मतलब एक आता है, यहाँ पे अगर प्लस दिया होता तो प्लस का लगता, यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस का लगेगा। तो हम माइनस वाला सूत्र को पहले जान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि a माइनस बी का आप सूत्र पढ़े होंगे। a माइनस बी का सूत्र यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, नहीं जानते होंगे तो जान जाइए। अब इसी पे हम इसको विस्तार करके रखेंगे और पूरा इसको भी इधर लेकर आएंगे बाएं साइड में और 0 के बराबर करेंगे, देखेंगे कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हल करते हैं, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो इसलिए माइनस 2 इंटू ए और बी, यानी कि 2 इंटू फिर एक्स, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस 1, फिर बराबर में दिया है 2x प्लस 3। ठीक है, फिर हल करिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का गुणा करेंगे 2 में तो 4x और ये प्लस 1 बराबर 2x प्लस 3। अब देखिए इस 1 को इस 4 में जोड़ देंगे यानी कि 5 हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करिए, जल्दीबाजी नहीं करना है। अभी शुरुआत में जब सीख रहे हैं तो हर एक सवाल को स्टेप बाय स्टेप करिए, थोड़ा लॉन्ग होगा, लॉन्ग से नहीं डरिए, जब हो जाएगा समझ में आ जाएगा आपको तो थोड़ा एक दो स्टेप गायब भी कर सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत में स्टेप को गायब मत करिएगा। और जितना ही लॉन्ग मतलब बढ़ाकर करेंगे क्वेश्चन अच्छा भी लगेगा और मार्क भी उसका अधिक मिलता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस को लिख लीजिए, माइनस 4x। अब बच गया हमारा यहाँ प्लस 4 और प्लस 1, इन दोनों को जोड़ करके लिखते हैं क्या, प्लस 5 बराबर 2x प्लस 3। ठीक है, अब रखिए एक्स स्क्वायर और ये माइनस 4x है तो लिखिए माइनस 4x, और ये समान है ना, ये यानी कि चर राशि ये भी है, ये भी चर राशि है, तो इसको इधर लेकर आइए, तो प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x और प्लस 5, और इस प्लस 3 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस 3 बराबर 0। हल करिए, एक्स स्क्वायर और ये 2 और ये 4 माइनस 6x, और फिर ये इसमें से घटेगा तो प्लस 2 बराबर
जीरो। अब ये हल हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर जीरो। देखिए इसकी तुलना हम पहले करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है, व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का। तो इसी से हम तुलना करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए का गुणांक यहाँ पे 1 है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर यानी कि चर राशि की घात क्या है? अधिकतम 2 है। यहाँ पे बी है 6 यानी कि, और एक्स है प्लस 2 यानी सी का मान दिया हुआ है। तो इस समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात को हमको देख करके बताना है यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो 1 है, और यहाँ पे देख रहे हैं चर राशि की घात तो 2 है। इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण है, समीकरण है। ठीक है, और इसकी तुलना हम हमेशा व्यापक रूप से करके देखेंगे ही, और तब देखेंगे इस पर तुलना करके तो हमको पता चलेगा कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, इस प्रकार से इसको तुलना करके जैसे हम बता दिए कि द्विघात समीकरण है, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन को भी देखते हैं कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं। और यही इसी तरह से चेक करके आप सभी को बताना होता है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आइए हम अब द्विघात समीकरण अब दूसरा देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम हल करके देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए x का गुणा यहाँ 2x में करेंगे, फिर प्लस करके फिर इसमें भी गुणा करेंगे। तो गुणा करिए, क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x का गुणा करेंगे तो घात जुट जाता है समान में, तो x स्क्वायर हो गया प्लस यानी कि 3 का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर x स्क्वायर प्लस 1। अब ये समान घात के हैं तो इधर लेकर आएंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ की 2x स्क्वायर इसको लेकर आएंगे इधर तो माइनस हो जाएगा x स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस 3x। ठीक है, और इधर इसको लेकर आएंगे तो -1 बराबर 0। बराबर 0 इसलिए करते हैं कि इधर कोई पद नहीं है, तो इसलिए हम बराबर क्या कर देते हैं? 0। ठीक है, अब देखिए ये इसमें से घट जाएगा ना, तो बचेगा कितना? 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक, उसके बाद से प्लस 3x। ठीक है, 3x, उसके बाद से -1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, या अब देख रहे हैं हल तो हो गया। अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसलिए कि ये द्विघात समीकरण का क्या है? व्यापक रूप है। ठीक, तो इससे तुलना करके हम देख रहे हैं कि इसमें अधिकतम घात चर की कितना है? चर राशि की अधिकतम घात कितना है? 2 है। इसलिए यहाँ लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसी प्रकार हम और बाकी क्वेश्चनों को हम हल करके और लास्ट में जब हल हो जाएगा तो इसके व्यापक रूप से तुलना करेंगे, और व्यापक रूप से तुलना करके हम इसमें x की अधिकतम घात देखेंगे कि 2 है कि नहीं। जिस भी समीकरण में x का अधिकतम घात 2 होगा तो वह द्विघात समीकरण होगा। अगर 2 के अलावा 1 हो, चाहे 3 4 कुछ भी हो, 2 न हो, तो हम क्या कहेंगे उसको कि वह द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करना। मूल कैसे ज्ञात करते हैं, मूल कितने प्रकार का होता है, और द्विघात समीकरण का मूल 2 ही क्यों होता है, इन सभी बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।